हैं और हमारे इतिहास बताते हैं। आए रे मगन करवैया चोला चोला और एक नगर में भ्रमण करे महादेव बम बम। एक नगर में भ्रमण कर रहे थे भोलेनाथ। देखा कि संसारी जीव क्या कर रहे हैं, तो उस नगर में क्या देखा उन्होंने कि एक मुर्दा ले जा रहे ग्राम के लोग एक मुर्दा ले जा रहे हैं और क्या कर जा रहे कि राम नाम रहे वो पीछे लगे जा रही आत्मा जब उस मुर्दे को जलाया गया और सब लोग कोई हंसते आ रहा हो, कोई बताते आ रहा हो, कोई कछु करते आ रहा हो। भोलेनाथ ने कही आ रहा है तुझे राम नाम शब्द कहते आ रहे थे, अब कहीं सब लौट कर हंसते आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ उस चिता के पास बैठे तो उस मुर्दे से आवाज आ रही राम नाम शब्द है। जैसे वो ठंडा हुआ भगवान भोलेनाथ ने कही तेरी नाम भटकने की जरूरत नहीं, राम नाम देते हैं। तो अपने शरीर पे धारण कौन चीज करी जात है? एक राम नाम रूपी चदरिया संसार की चीज है। एक कथा ये है और एक कथा और है। सबसे पहले भोलेनाथ ने भभूति कब लगा प्राण अपने खो गई थी योग अग्नि में सुनो सतीर भस्म दे सके हो। योग अग्नि में सती जी जब भस्म भई तो योग अग्नि का मतलब है जाने के खाक हो जाए, झुमर जाए। सती जी हवन कुंड में नहीं कूदी और समाप्त भाई योग अग्नि में अपनी योग की अग्नि में भस्म हुई थी और उसमें झुमर गई तो राख झरकती देह से और भोला हलाई लगा। अरे प्राण प्यारी है प्रिया पीर सही
हमारे बैरागी जी ने भी अच्छा भाव डाला कि गाड़ी छोटी जबलपुर से जा रही इटारसी ये कि जहां लोग टिकट होते उतर दो। सही बात है। अपनी टिकट सीधी इटारसी की कट्टी है भाई, हम तो से उतर है यार। आओ गली बारी गली में उतर तो एक सती की हंसी लगाई थी भोलेनाथ ने सर्वप्रथम। सही बात है। क्या है एक भाव और हमारे मां साहब जी द्वारा है कैलाश पर्वत क्या सफल कई की जिंदगानी सफल कई की जिंदगानी उन दिन के ऊपर बैठे हते हमारे व्यास जी द्वारा 200 रुपए की राशि है। 100 रुपए की राशि हमारे सम्माननीय जो आज के साथी गायक हैं उनके लिए आती है और 100 रुपए की राशि इस गायक के लिए। कभी बुआई के पैसा कमा के दे दूसरे सफल कई की जिंदगानी उल्लासों के ऊपर बैठे हते महादेव होगा वो पर्वत कैलाश नहीं कैलाश कैलाश है हाथी उस पर्वत में कैलाश उसमें लिखा भी है कैलाश कैलाश नहीं लिखा कैलाश वो लाशों पे कि बम बम भोलानाथ ने और बना हलो इस था ये पूरा के रवैया जिनने प्रश्न धरो भैया अगर लाशों को कैलाश में बनो हुई तो बेजान और आज को मुकाबला तो पूछी जाए कभी से कम मनो समिति वालों से ज्यादा अरे ऐसे ज्यादा धरो कभी धर को कभी पर लगाते अपन प्रश्न धरो समिति एक बात और आई दो कथाएं हैं बछड़ा बनने की भगवान भोलेनाथ की दो कथाएं हैं जो बछड़ा बनी है एक नहीं तुमने पूछी एक में बते हो तो हमारों को जो आई छोड़ने ना उनको रात तो काम बन जाए तुम्हारे
और भोला के साथ में लुका छिपी रही खेल सुनो ये मोरेली। एक समय भगवान भोलेनाथ और भगवान कृष्ण दो ही लुका छिपी खेल रहे थे। बहुत लंबी है। हाँ काय कैसे है कि अपन कभी की कथा भी गाने जब खेल रहे थे तो भगवान भोलेनाथ ने कृष्ण से कही तुम लोग जाओ, तुम लोग को देख ले कहीं कौन नहीं बज रहा है, जो नहीं बजा बिल्कुल नहीं बजा तो बोलो तुमको चिंता नहीं करो, जो भी नहीं बजे तो चल जाता। कहने लगे भगवान भोलेनाथ के पहलू लोग को देख लो ढूंढो जो भैया भैया से लुके भगवान कृष्ण जो इस समय पे बारात जा रहे थे, दूल्हा दुल्हन जा रहे थे और भगवान कन्हैया वो दुल्हन की गोद में बैठ गए हल्को सुबह बहू है कौन सा तो लगे तो लोग आएंगे तो नहीं लोग बढ़िया खिलते डमरू बारे कि छोटे लाला मोहन वने और दुल्हन के डोला में बैठ गए जा। अरे लाला दुल्हनिया खूब रही है कैसे लोग राग तुम्हें लोगों को है तुम 5 लोग रहे ऐसी गाड़ी बीच में कूद रही और तुम लोग रहे पीछे जिस समय दुल्हनिया ने भी हलगोल बालक के देखा गोद में ले लो। जब बारात पहुंची ये गांव की आए सुबाई ने द्वारी दुल्हन खले भी लड़का लाई की गोदी में कही भैया भारी काम बिगड़ गया भैया सकते ना लड़का लेके आ गई भैया तो मोड़ा लेके आई ले भैया हड़कम में मच गई पूरे गांव में रिश्तेदारों में कैसे गए तेरे बार देखा हो देखो सियाने गए थे कहने लगे पूरे देखो माता में का करो जो कहाँ गले में होगा मैं तो कर इतने में दुल्हन खेलो टाल लगे घर करके आओ जी यहाँ अरे बाल बच्चों वाली इतने में भगवान भोलेनाथ आ गए कि ठहर बेटा दूसरे को घर मिटा रहे हो और उन्होंने आन के हाथ पकड़ लो भगवान पूरा रेस खोल दो भोलेनाथ ने और कहने लगे हमने तुम्हें ढूंढ लो अब तुम्हें चुनी हटी तुम ढूंढ लेना काज सब पूरन भयते और भोला लुकवे चले सुनो रे बछलावे
चल रही थी और भगवान कन्हैया गए और उन्हीं के बीच में बच्चा बन गए। ये मनमोहन ढूंढत फिरे और जरा अथाए नहीं पाए। अरे गौए ग्वाला रे चरा ये देख देख भगवान ढूंढत फिर रहे। मनो बनावटी चीज बनावटी होती है। भगवान भोलेनाथ क्योंकि परख रहती काल न कम ढूर बछी चुराए ने तो बिचराते पक्के ग्वाल हते भगवान कृष्ण बेजानते खोरलो कि गन्यों को ढूरों को कैसे हो इनने जांचो कि देखो कि ये बच्चा है कालर नहीं लटकी सबकी लटकी रहते हैं। भगवान कृष्ण ने बालापन से गऊ चराई वे सब जानते उन्होंने देखी कि ये बच्चा की कालर नहीं लटकी और नहीं लटकी तो ये सुन हो कि जिये ही हो ऐसा गजब का काम किया है और वो बच्चा को कान मनमोहन ने पकड़ा वो बच्चा को कान मनमोहन ने पकड़ जान गए कि जो अय्या तो भी भोला सांस साधे भोला असली रूप में नहीं आए हम न पकड़ गए बात खुल गई। हाँ न ढूंढ लो असली रूप में आ जाए। भोला सांस साधे स्वर बंसी वाले ने क्या करो कि कौन मरो खेत के अब तो रूप दिखा ए भैया काय चोर के सामने ये चोरी के दाव ₹50 हमारे सरपंच महोदय जी का नाम है भूरा हुई के जी और हमारे सरपंच सरेआम जी 50-50 रुपए की राशि है।
और भी कह रहे हैं कि तुम ना अच्छो पकड़ो कहीं खींच के खींच लो तुम जैसा ही पकड़ो हाँ जब तक दुनिया में अच्छो से भूल आने लगे कि ऐसा पटा ली कमन वो भी अपने प्रकट हो गए बाबा बन गए। एक कथा और आती है कि एक जगह अब वो नदी को नाव नहीं आ रहा हो, जो नहीं आ रहा हो झूठी नहीं बोलो। उस नदी के तट पर ऋषि बालक खेल रहे थे और भगवान भोलेनाथ वहां तपस्या कर रहे थे। तो जब ये खेले तो खूब बहुत ऊधम करे। इनने भगवान भोलेनाथ ने ऋषि बालकों को डांट दिया। तो फिर ऋषि बालकों ने श्राप दे दी कि तुम्हें हमारे खेल से जलन हो रही है तो जाओ तुम्हारे शरीर में जलन पड़े। और जब जलन पड़ी तो भगवान भोलेनाथ के गौ की पेट में जाने पड़ो। सब देवता आए कि गौ की पेट में घुसी जब उनकी जलन तो गौ माता सहज न जान ने जो आज मारी मारी फिर रही गली गली। अरे गौ माता वो है गौ माता कि अगर अपनी माता कि अगर दूध नहीं निकलता बालक के लिए तो गौ माता के दूध में बड़े हो जाते हैं। वो है गौ माता और वो गौ माता तो हम तो जाके सब लोगों से कि चाहे जैसो बनो एक एक दूध गई सब राखो जिम गई रोड पे नहीं घूमे घूमे अपने अरे जे माता सब में लगो है और वह मारी मारी फिर रही तो अपन बताओ कितनी भलाई पाएंगे। बोलिए गौ माता की वहां पर सब देवता आए हैं और कहा है कि भोलेनाथ अब बाहर आए संहार बंद हो गया है। तो भगवान भोलेनाथ ऐसे थोड़ी कि गैया के पेट में से आदमी चढ़े आगे देवता बच्चा बन के निकले। तो ये दो कहानी है। अब अपन चले भैया की कहानी कि नारद जी ने कंस के सुलझा दो कि तुम काहे लगे हो। कंस कहने लगो नारद जी से कि मेरे जितने भेजे वे लौट के ये कहूँ नहीं आए सब उसे पाखान हो जाता पूतना पूतना कासुर बकासुर कागासुर संसार भर के जाए कह के जाए अब बे काम खत्म कर जब भगवान के तक पहुंचे सुसारी एंडमेंट होकर चले आए। नारद जी ने कही कि तुम्हारा काम बनाएंगे कही हम भैया ने जाई कथा गाई और जी जान लगते कि महाराज के ढूंढी ने मिले। नारद जी ने कहा कि जो कृष्ण की शक्ति है अगर वो शक्ति नष्ट हो जाएगी तो कृष्ण से तुम बच जाओगी। और कौन है कृष्ण की शक्ति? राधा आदि श्याम वही राधा है वही श्याम है। उस शक्ति के जड़ को नष्ट कर दो। कंस ने अपनी सेना हाँ ऐसे लोग हते नहीं राज में तो चले गए लड़ने के लाए शक्ति मिटे। अरे जब जानते मर्द कि कृष्ण ही मिटाते जब जानते ना तो चले गए लड़ने के फूल ऐसा ही ने खिले और शक्ति से लड़वे जाओ गली रे ढूंढी ने शक्ति से लड़वे जाओ गली ढूंढी ने के बरसा नेखे घेर लाओ राजा को आदेश तन्ना के आदमी पुलिस वाले लोग के संग 5-6 जना रहने लगे गांव में कर दूंगा जानवर के थानेदार में उन्होंने कही कि अरे राजा ही ने भेज लो कि बरसाने घेर लो और बड़े सरदार अरे लोग खेल थी वो
परमात्मा की लीला है, मौत किसी ने नहीं पकड़ी। कितना उपाय कर लो, जिसकी मौत है उसको मरने पड़ेगा। परंतु कंस ने अपने वीरों में भेज दो कि जाओ तुम राधा को मिटा दो। और जा नहीं जाने कि नारद के उलझाए में ये पीले को संपई पाठ भाव है, बचने मारो नहीं। नारद ऐसे उठी मारते कि जहां पे उलझा दे होते यहाँ लोग काम तमाम हुआ नहीं। वो नहीं है। मौत के पकड़ रहो है और मरने को जब लागो समय तो सोई कंस अकाल क्या भाया? मौत का पकड़ रहा हूं कि बच जाऊं मैं। जब राधा के दरबार में कंस की सेना पहुंची तो फिर भी क्या करो? तो जैसे ही राजा राधिका के भवन को घेर लेते हैं कि घेरे राधा को भवन और अंधिया हरी लग जा। अरे देखे सखिया प्रेम से या बात समझ गई। हमारे सम्मानीय श्री मलखान ताराम जी उबेर ने ऐसे दोनों दो सिक्का दाए हैं तो उन्हें अगले साल की भाग लो खर्च ने कर हमें और जो तो उनको बाप दिया जाओ उनके द्वारा 50 रुपए की राशि है। मुरलिया वाले खूब मनोकामना पूरी करें और जैसा तुम्हारा नाम ऐसे काम तुम भी करो। मलखान का ऐसा वो हल्के पतले को नाम है क्या भाई? वो जमाने में मलखान को जिस समय चलते अरे जैसे ट्रक मरक लेंगे चलती ऐसी वजह हाथ उठा देते मलखान कौन आओ हम तो जा कहे थे कि खूब अच्छी कथा ढूंढ खिलाए जहाँ महाराज रहे। बड़ी सी जो कहूँ सुनो मेरे मिली हो और तुम कथा कहो और मोरे मुंह में जब नहीं आ जाता लेख ऐसे लिख गया है और पंडित जी के संग में फंसे आज घुटना इनने सोची थी कि ऐसी धार दो जो पता ही नहीं होंगे और सही में व्यास जी या कथा बतावा ही नहीं कि जासू फंसी एक कथा। और जब वे सरदार गए तो सखियों ने राधा जी से कही कि देखो जी कौन आई। राधा जान गई कि राधा उनके समझ गई अरे उनकी कितनी है वो खाल अरे जो दिल में भी धरे ये कर दिए हैं
अब ज्यादा नहीं, 2 अंतरा केवल कि जब भी आए और राधा जी ने सोचा कि अगर हम धीरे धरेंगे तो ये तो बर्बाद कर भी आए, इन्हें प्रसाद दिया जाए।